नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस चैनल अनंत मैत्रेय विज़न के इस विचार सत्र में। मैं हूं आपका मित्र स्वामी अनंत मैत्रेय। आज हम बात करेंगे जीवन के उस गहरे आयाम पर जिसे ज्ञानी जन एक पर्दा अर्थात हिजाब के रूप में देखते हैं। इस आयाम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको अपने नाम स्वामी अनंत मैत्रेय के बारे में यह बतलाना चाहूँगा कि दोस्तों, शायद यह नाम आपको थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता हो, लेकिन इसके भीतर एक गहरी और सरल भावना छिपी हुई है। दोस्तों, स्वामी का अर्थ है राजा, पर वह राजा नहीं जो दूसरों पर शासन करे, बल्कि वह जिसने जीवन के अर्थ और उसकी व्यर्थता दोनों को जाना, समझा और स्वीकार किया। मनुष्यता ऐसे व्यक्तित्व को राजाओं के राजा यानी एक सम्राट के रूप में देखती है। यही कारण है कि हमारे समाजों में संतों व फकीरों के लिए राजा भी नतमस्तक रहते थे। दोस्तों, मैत्रेय का अर्थ होता है मित्रवत होना, अर्थात ऐसा संबंध जो निष्काम, निस्वार्थ और बिना शर्त हो। एक ऐसा परस्पर संबंध जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, केवल अपनेपन का भाव हो। और अनंत का अर्थ होता है असीम, जिसकी सीमा न हो। इस प्रकार स्वामी अनंत मैत्रेय का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्तित्व जो मित्रता के असीम भाव को सम्राट की भांति जीता है और जीवन के प्रत्येक आयाम में मित्रता को ही मूल और प्रथम मानता है। यदि कोई स्वयं को सम्राट कहता है तो मैं यह भी मानता हूँ कि उसका प्रत्येक मित्र भी सम्राट होता है, चाहे वह आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर पर कितना भी कमजोर, असहाय या असमर्थ ही क्यों न हो। इसी दृष्टि से मित्रों, मैं आप सभी को भी सम्राट मानता हूँ और चाहता हूँ कि मैं आपके जीवन में सहयोगी बन सकूं, आपको उस सत्य से अवगत कराने में जिसे मैंने जिया, जाना और अनुभव किया। दोस्तों, जीवन केवल पुस्तकीय ज्ञान, नियमों और संविधान में बंधकर चलने वाला आयाम नहीं है। यही कारण है कि अक्सर विभिन्न मौकों पर हम स्वयं को कई बार असहाय और विवश पाते हैं। अपने बच्चों के मामले में विशेषकर हमें विवश होकर नीति और नियमों के विरुद्ध बहना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि पुस्तकीय ज्ञान से ऊपर उठकर अपने विवेक और समझ की तराजू का प्रयोग करें और हृदय को खुला रखकर मुझे सुनने और समझने का प्रयास करें। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी यह वीडियो आपके जीवन के रूपांतरण का माध्यम बन सकती है, यदि आपने मुझे हृदय से सुना। आप मुझे अंत तक पूरी समझ के साथ सुन रहे हैं, इसी आशा के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन के उस गहरे आयाम पर जिसे ज्ञानी जन एक पर्दा अर्थात हिजाब के रूप में देखते हैं। साथियों और मेरे प्यारे मित्रों, यदि हम सभी धर्मों का गहराई से अध्ययन करें तो उनमें दो ऐसी बातें हमें समान रूप से दिखाई देती हैं जिससे किसी भी विवेकशील मनुष्य का असहमत होना वास्तव में नामुमकिन है। वह पहली बात यह है कि अंधकार, अंधेरा, रात आदि इन शब्दों को सभी धर्मों में समान रूप से अज्ञानता के अर्थ में प्रयोग किया गया है। और दूसरा, प्रकाश, नूर, रोशनी, दिन और उजाला आदि इन शब्दों को सभी धर्मों ने समान रूप से ज्ञान के अर्थ में प्रयोग किया है। क्या आपने कभी विचार किया है कि आखिर ऐसा क्यों है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोनों ही प्रतीक हमें सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में समान रूप से देखने को सहज ही मिल जाते हैं।
मेरे इस लेख और इस संवाद का उद्देश्य भी बस इतना ही है कि मैं आपका ध्यान उस संदर्भ की ओर लेकर जाऊं जिनमें इन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता रहा है, जो आपको सही राह पर बढ़ने के लिए एक दिशा देगा। साथियों, बात ध्यान और साधना से जुड़ने से पहले की है। एक यात्रा के दौरान मैंने एक दुकान पर चिपका हुआ एक पर्चा देखा जिस पर लिखा था, पाप का बाप लोभ है। यह वाक्य मुझे सही और सटीक लगा, लेकिन दोस्तों, उसे पढ़ते ही मेरे मन में एक गहरा प्रश्न उठा। प्रश्न यह था कि यदि लोभ पाप का बाप है तो लोभ का बाप कौन है? मैंने यह प्रश्न जिज्ञासावश बहुत से लोगों से किया, परंतु अधिकतर लोगों ने इसे मजाक समझकर एक ओर कर दिया। लेकिन मित्रों, यह प्रश्न मेरे मन में निरंतर चलता रहा। आखिरकार एक दिन वह अवसर आया जब आत्मचिंतन और साधना के माध्यम से मुझे इसका उत्तर मिला। मैंने जाना कि सभी लोभ वासना से उत्पन्न होते हैं। वासना भय से जन्म लेती है और भय अज्ञान से उत्पन्न होता है। यदि हम इस क्रम को पीछे से देखें तो अज्ञान से भय, भय से वासना, वासना से लोभ और लोभ से पाप कर्म पैदा होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पाप का बाप लोभ है, और इसी संदर्भ में मेरा कहना है कि लोभ की जन्मदात्री वासना है। साथियों, यही कारण है कि सभी धर्म दर्शन एक मत से इच्छाओं यानी वासनाओं को जीवन के वास्तविक सत्य से भटकाव और गुमराही का मूल कारण मानते हैं और वासनाओं से मुक्ति के लिए प्रेरित करते हैं, जिसे समान रूप से पाकीज़गी या निर्मलता कहा जाता है। इसी को धर्मों की अनुशंसा करने वाले सभी संतों ने अज्ञान कहा है और अंधकार, अंधेरा, रात, नींद, गफलत या बेहोशी की संज्ञा दी है और समान रूप से मनुष्य जाति को जगाने का प्रयास किया है। दोस्तों, इसी को मैं एक बहुत सरल उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अपने जीवन में ये ज़रूर महसूस किया होगा कि अक्सर जब कभी हम किसी नई जगह जाते हैं तो उस अनजान स्थान को लेकर हमारे भीतर एक स्वाभाविक संकोची भाव या झिझक सी रहती है। यही अज्ञान का पहला चरण है। आप अपने जीवन के अतीत में झांक कर देखिए, जैसे कि आपका किसी एक नए कॉलेज में एडमिशन हुआ हो और आप पहली बार वहां गए हों, जहां आप अज्ञानता की अवस्था में संकोच और झिझक के साथ कॉलेज में प्रवेश करते हैं। वहां आप स्वयं को उसके अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं और किसी के सहारे की तलाश करते हैं। किसी एक मित्र के रूप में धीरे धीरे आपकी किसी सहपाठी से मित्रता बैठ जाती है। यह मित्रता आपको मानसिक सहारा देती है और फिर एक ऐसा समय आता है कि आप उसे हर समय अपने पास देखना चाहते हैं। यदि किसी दिन आपका वह मित्र कॉलेज नहीं आता तो वह दिन आपको उदासी से भरा लगता है। मन करता है कि हम उड़कर उसके पास पहुंच जाएं। ऐसा लगता है उसके बिना हम अधूरे हैं। हमारे जीवन का मूल केंद्र हमारा वह मित्र हो जाता है। हमें ऐसा लगने लगता है मानो हमारी खुशियों का मूल स्रोत वही हो। यहीं से साथियों, वासना और आसक्ति की शुरुआत होती है। यही प्रक्रिया जीवन के हर आयाम से जुड़ी है, वह चाहे बाजार हो या घर। और यही प्रक्रिया प्रत्येक जीव के जन्म से जुड़ी है। जब वह एक अनजान ग्रह पर जन्म लेता है तो उसकी माँ उसकी पहली सहपाठी मित्र होती है और उसका पिता उसका दूसरा मित्र, जिनकी गोद में उसे भय से सुरक्षा का भाव पैदा होता है, जो उसे राहत या सुकून का एहसास दिलाता है और वह इस एहसास की ओर बढ़ता चला जाता है और यही एहसास
माँ बाप को अपनी संतान से भी मिलता है। यही एहसास आसक्ति को जन्म देता है और यही आसक्ति आगे चलकर स्त्री पुरुष संबंधों का रूप ले लेती है। बढ़ती उम्र माता पिता से दूरी पैदा करती है और समय के साथ इसी एहसास और सुरक्षा भाव को किसी अन्य स्त्री या पुरुष की देह में खोजा जाने लगता है। वह और दुनिया चाहे कितने भी पहाड़े पढ़े कि अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। धर्म मन की इसी वृत्ति को वासना कहता है। साथियों, मन की इसी वासना वृत्ति के कारण संसार में असंख्य उपद्रव पैदा होते हैं। कभी कभी वासना इतनी प्रबल हो जाती है कि उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य इतना स्वार्थी, लोभी और विवेकहीन बन जाता है कि उसे इसके परिणामों का तनिक भी ख्याल नहीं आता। धर्म वासना पूर्ति के लिए किए गए सभी कर्मों को पाप की श्रेणी में रखता है, जिस पर हम किसी अन्य दिन बात करेंगे। यदि गहनता से देखा जाए तो यही वह मूल वजह है जिसके कारण न्यायालय फाइलों से भरे पड़े हैं और जेलें अपराधियों से। मेरठ की 2 बच्चियों अंजू और प्रियंका का मामला इसका एक सटीक उदाहरण है, जिन्होंने आपसी आसक्ति में 2 हत्याओं को अंजाम दिया और उम्र कैद की सजा पाई। मेरी संवेदनशीलता उनके साथ है। धर्म के जानकार इस अज्ञान को ज्ञान पर पड़े एक पर्दे के रूप में देखते हैं। इस्लाम की एक शाखा सूफिज्म इसका अत्यंत गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है। सूफी विचारधारा इसे मनुष्य के नफ्स यानी चित्त अर्थात मन पर पड़े हिजाब के रूप में देखती है और इसे 10 स्तरों में विभाजित करती है, जिनसे मिलकर बना है एक मूल पर्दा, हिजाबे नूर अर्थात रोशनी पर पर्दा, यानी जीवन के वास्तविक सत्य पर सांसारिकता का आलंबन। जीवन के वास्तविक सत्य यानी नूर को ज्ञानी जन सत्य चित्त आनंद के रूप में देखते हैं, जिसका अर्थ है चित्त यानी मन की स्थायी आनंदित अवस्था, जिसकी प्राप्ति में कबीरदास जी अनजाने डर यानी संकोच को ही जिम्मेदार मानते हैं। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम ध्यान दें तो मनुष्य चेतना में आदिकाल से ही अंधकार, अंधेरा और रात्रि, भय का संचार करते आए हैं। जब मानवता विषम परिस्थितियों में जंगली जानवरों के बीच रहा करती थी, जबकि प्रकाश, नूर, रोशनी, दिन और उजाला सदैव मन की अभय की अवस्था के प्रतीक रूप रहे हैं। अर्थात रात्रि मनुष्य की चेतना में भय का प्रतीक है और दिन भय मुक्त अवस्था का। यही कारण है कि जब सवेरा हो जाता है तो मनुष्य के भीतर भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यही इन प्रतीकों का मूल और गूढ़ तात्पर्य है। दोस्तों, सूफी निष्कर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण और सारगर्भित हैं। ये व्यक्ति के विवेक को जगाने में सहायक हो सकते हैं, बशर्ते व्यक्ति स्वयं अज्ञान से बाहर निकलने का साहस करे। मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, आशा है कि मेरी यह बात आपके हृदय तक पहुंची होगी। एक संतुलित जीवन जीने के लिए विवेकपूर्ण बने, विवेकशील बने और धर्म की वास्तविकता को जाने। यदि आप मेरे इस दृष्टिकोण से सहमत हैं तो मेरे इस मिशन में सहयोगी बने। मुझे आवश्यकता है आप जैसे लाखों विवेकशील मित्रों की, जो इस संसार को और अधिक सुंदर बना सकें। इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अपनी बातों को खुले मन से साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। यदि कहीं मैं त्रुटिपूर्ण प्रतीत हुआ हूं तो कृपया कमेंट्स के माध्यम से मुझे अवगत कराएं। हम फिर मिलेंगे जीवन और धर्म से जुड़े एक नए आयाम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा प्रेम।